नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। अलौकिक साधनाएं में आज मैं आपको एक रशियन वशीकरण जो बहुत तेज गति से कार्य करता है उस वशीकरण के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, वशीकरण तो मैं अक्सर बताता हूं कि वशीकरण का प्रयोग तो तब करना चाहिए जब आप किसी के जीवन में फूल खिला सको। किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए वशीकरण नहीं करना चाहिए। उससे विवाह करना हो, उसके साथ दाम्पत्य जीवन जीना हो, मधुरता से रहना हो, तो ही वशीकरण का प्रयोग करें। ये तो मेरा एडिशनल ज्ञान है जो मैं देता ही रहता हूँ। ज्ञान झाड़ने की बात नहीं है, यही मेरा धर्म बनता है ये कहना। अब सामने वाला कैसे भी करे, सामने वाले पर डिपेंड है। हर आदमी को अपने कर्मों का परिणाम देखना पड़ता है। लेकिन ये जो वशीकरण, रशियन वशीकरण, ये बहुत तेज गति से काम करता है। रशियन वशीकरण में बहुत अलग अलग क्वालिटी के वशीकरण मुझे प्राप्त हुए थे। और रशियन धन प्राप्ति के साधनों में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंत्र प्राप्त हुए थे कि मान लो किसी का धन खींचना हो तो कैसे खींचेंगे, धन देखना हो तो कैसे देखेंगे, दुकान कर रहे हो तो दुकान में अगर धन प्राप्ति करनी हो तो कैसे करेंगे, ग्राहकों की भीड़ लगवानी तो कैसे करेंगे, अचानक से धन प्राप्तियाँ कैसे करेंगे। इस प्रकार से बहुत अलग अलग प्रकार की साधन है जो वशीकरण इसमें है। धन प्राप्ति में रशियन वो भी बहुत तेज गति से काम करती है और वशीकरण भी बहुत तेज गति से काम करती है। जहाँ से मुझे ये मिली वो मैं जनता के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आज रशियन वशीकरण का एक ऐसा विधान बता रहा हूं जिससे आप ध्यान से सुनिए और आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, वो आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी अति शीघ्र उसके मन में आपके नाम की घंटियां बजने लगेगी, आपके नाम की वीणाएं गूंजने लगेगी, आपके नाम की बांसुरियां वहां गीत गाने लगेगी। देखिए इस साधना को कैसे किया जाएगा। ये साधना पूर्णिमा के दिन की जाती है। एक दिन में हो जाए तो ठीक, नहीं तो अपन तो भारत में पीछे पड़ने वाले लोग हैं। एक बार पीछे पड़ गए छोड़ते नहीं। एक बार में हो गए तो ठीक, नहीं तो आप इस साधना को काफ़ी दिन तक कर सकते हैं। इस साधना को सफ़ेद हकीक की माला से किया जाता है, सफ़ेद हकीक की सिद्ध माला से। आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठना होता है और फिर इस साधना को करना होता है। ठीक है, आप समझ रहे बात को। पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठना होता है। क्रीम कलर के या सफ़ेद दूधिया कलर के कपड़े आपके होने चाहिए। सफ़ेद हकीक की माला, ये आपके पास सामग्री है। अब आपके पास चाहिए एक तांत्रिक दीपक। अब सवाल अड़ गया कि तांत्रिक दीपक कैसे बनाएंगे। तांत्रिक दीपक कैसे बनाएंगे, उसके कई तरीके हैं। हर साधना में, हर प्रकार के मनोकामना में अलग अलग क्वालिटी के दीपक बनते हैं और अलग अलग क्वालिटी के उनमें तेल होते हैं। फिर उनका विशेष जो क्रिया की जाती है वो हर साधना के या हर मंत्र के या हर विधि के हिसाब से अलग की जाती है। लेकिन इसके लिए तांत्रिक दीपक कैसे बनाएंगे उसकी मैं आपको विधि बता देता हूँ। दोस्तों, भारत में अगर तांत्रिक दीपक वशीकरण के लिए, इस वशीकरण के लिए आपको बनाना है तो आपको शेमल की रुई चाहिए। शेमल की रुई ले आइए, कहीं से भी शेमल की रुई की व्यवस्था कर लीजिए। शेमल की रुई की व्यवस्था कर लिया आपने। अब आपको मिट्टी का एक नया दिया लें। आप मिट्टी का नया दिया बनवाएं, एकदम नया दिया आप बाजार से लेके आए। उस दिए को आपको 3 चीज़ों से धोना है। एक तो बारिश के पानी से धोना है, एक तो गंगा जल से धोना है और तीसरा सादे जल से धोना है। इन तीनों जल से आपने अच्छी तरह से धो लिया। आप सुखा लीजिए, सूख गया आपका दीपक, तैयार है। आपको चमेली का तेल लाना है, चमेली के तेल ही इसमें भरना है। शेमल की जो रुई है उस रुई की क्रॉस बत्ती लगानी है। समझ गए बात को, क्रॉस बत्ती लगानी। और काले उड़द जो होते हैं या काले उड़द की दाल होती है, उस काले उड़द की दाल की ढेरी के ऊपर इस दीपक को बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से, क्योंकि अब ये मामूली दीपक नहीं है, बुझ गया रह गया वो नहीं। अब ये दीपक जो है ना, ये आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक तांत्रिक दीपक है। अब इस दीपक को क्या करना, आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके उस ढेरी के ऊपर बड़े प्रेम से स्थापित कर देना। आप समझ गए बात को, बड़े प्रेम से स्थापित कर देना। अब चलते हैं आगे, यहां तक का आपका काम हो गया। पूर्णिमा की रात स्नान आदि करके रात 10 बजे के बाद कभी भी इस साधना को आप कर सकते हो। चांद की रोशनी में इस प्रकार से व्यवस्था करके, बड़ी आसन वासन लगा करके, बड़ी आसन कोई भी कलर का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
आसन वासन लगा करके बढ़िया ये कपड़े पहन करके शरीर पर इत्र वित्र लगा करके फिर क्या होता है, रशियन वशीकरणों में या फिर रशियन जो चीज़ें होती है ना, इनमें आत्माएं काम करती है। अपने तो देवता काम करते हैं, इनके यहाँ देवता तो होते नहीं, इनके यहाँ तो आत्माएं होती है, एंजल्स होते हैं, वो आत्माएं होती है, वो काम करती है। तो जब आप इस मंत्र का प्रयोग करोगे तो मंत्र में अपने को पता नहीं किस किस का नाम लिया जा रहा है, अपने तो उस मंत्र को कॉपी कर रहे हैं, रट रहे हैं, जैसा उन्होंने रटा वैसा हम रट रहे हैं। लेकिन इन मंत्रों में उन आत्माओं का जिक्र होता है जिन आत्माओं को आपको बुलाना होता है। वो आत्माएं आपका काम करती है, वो आत्माएं सब कुछ कर देती है। फिर वही लड़की को वश में करती है, वही लड़के को वश में करती है, वही हमेशा आपके बीच में प्रेम पैदा किए हुए रखती है, वही बीच में सब काम वही करती है। तो आपको क्या करना है, उन आत्माओं को पहले नमस्कार करना है, बैठ के नमस्कार करके फिर आपको एक काम और करना है। आपकी जो प्रेमिका है उस प्रेमिका की छवि को अच्छी तरह से आपको अपने मन में उभार लेना है। सपोज करो मेरा नाम है कमल, मेरी प्रेमिका है नेहा। नेहा की छवि को मैं अच्छी तरह से अपने दिमाग में उभार लूंगा, अच्छी तरह से एकदम क्लीन चिट होना चाहिए, एकदम साफ साफ होना चाहिए कि हाँ ये नेहा, एकदम जो ड्राइंग बन रही है वो एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। आप समझ गए बात को। उसका नाम जैसे नेहा, नेहा उसका जो भी अगर पूरा नाम भी लेना चाहूँ तो नेहा चंदेल, नेहा चंदेल, नेहा चंदेल, जो भी उसका पूरा नाम है वो पूरा नाम मेरे को ले लेना, ठीक है। वो नाम मेरे को बीच बीच में बार बार में लेते रहना है। इस साधना का यही नियम है कि इस साधना में बार बार उसके नाम को बीच बीच में आपको ले लेना पड़ता है। मंत्र पढ़ रहे हो, बीच में उसका नाम ले लो, पढ़ते पढ़ते कभी भी ले लो। ऐसे 900 मंत्र पढ़ने हैं तो 100-200 बार उसका भी नाम बीच बीच में ले लो। अब मान लो जैसे आप किसी के प्रेमियों को, किसी के प्रेमी का नाम है कमल, कमल पंडित नाम है, वह लड़की है, उसको अगर जाकर के साधना करनी है तो वो बीच बीच में कमल पंडित करती जाएगी और जो उसका प्रेमी है उसकी छवि को अच्छी तरह से पहले अपने मन में उभार लेगी, बढ़िया से उभार लेगी, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। आप आराम से साधना करो और जहाँ से आपकी ऊर्जा चल रही है उसी गाड़ी में बैठ करके आत्मा सही ठिकाने पर जाकर के अपना काम कर सकती है। एकदम आसान है। खुले आसमान के नीचे ये साधना करनी है आपको, खुले आसमान के नीचे इस साधना को आपको करना है। आपको सपोज करो आपकी प्रेमिका यहाँ नहीं रहती, सपोज करो मैं रहता हूँ राजस्थान में, कोई एक छोटे से गांव में जैसे बीकानेर में रहता हूँ, और मेरी प्रेमिका रहती है सपोज करो छत्तीसगढ़ में, जैसे भिलाई में रहती है, दुर्ग में रहती है, ठीक है। तो मुझे वो लोकेशन उसके है ना, वो लोकेशन भी दिमाग में रखनी चाहिए। तो पूरा नाम मुझे लेना है, जैसे नेहा चंदेल दुर्ग, नेहा चंदेल दुर्ग, नेहा चंदेल दुर्ग, इसको मैंने क्लियर कर लेना है कि नेहा चंदेल दुर्ग में रहती है, ठीक है। अब मैं राजस्थान में बीकानेर में बैठ करके उसकी साधना कर रहा हूँ। अब सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि इस देश का सवाल देश है। जैसे सपोज करो आपकी प्रेमिका अमेरिका रहती है ना, अमेरिका में कोई शहर है, उस शहर का नाम आपको पता है, तो उस शहर का भी नाम साथ में बार बार रिपीट और याद करते रहें ताकि आपकी एनर्जी एकदम सही ठिकाने पर पहुंचे। और एक चीज और है, उसका पूरा अता पता लिख करके जो उड़द की दाल आप रखो ना, उस उड़द की दाल के नीचे उसका पूरा नाम, माता पिता का नाम, अता पता, पिन पॉइंट लोकेशन सब लिख करके एक सादे कागज पर लाल पेन से या कैसे भी, उसके ऊपर वो जो उड़द की दाल है वो रखो, उड़द की दाल के ऊपर वो दीपक रखो, दीपक रख करके दीपक प्रज्वलित करो, प्रज्वलित करके आप सफ़ेद अक्की की माला से जाप शुरू करो। अब जाप क्या करोगे, मैं आपको जाप बताता हूँ। आप पहले प्रार्थना कर लेना कि मुझे भाई इस लड़की है, मेरी प्रेमिका है, नेहा चंदेल नाम है उसका, दुर्ग में रहती है, उसको मुझे आकर्षित करना है, उसको मुझे खींचना है। हे आत्माओं मेरी मदद करो, मेरे प्यार को, मेरे प्रेम को उस तक पहुँचाओ। अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक भी खोल देगी, सब काम कर देगी। इस साधना को जैसे आप करोगे तो आपसे वापस पुनः प्रेम आपका शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना ना काम कर सकते हो। अब मंत्र बताता हूँ, मंत्र को कैसे करना है। मंत्र है शिला लुनी सोएदिनी नास व ल्यूबवी आमीन। मंत्रों को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है इनको, क्योंकि थोड़ा सा उगचुक हो गए तो मंत्र गड़बड़ हो जाता है। शिला लुनी सोएदिनी नास वैल्यूबवी आमीन, ये मंत्र है। इस मंत्र का 900 बार आपको जाप करना है। एक दिन कीजिए,
2 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए। पहले एक ही दिन करने का, वैसे तो एक दिन कर लिया तो बढ़िया है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आपको जितना अच्छा लगे उतना कर सकते हो। जितना करोगे उतना बेनिफिट जल्दी होगा। शक्तियाँ बहुत जल्दी से उसको सर्च करके पहुँच करके उसके लोकेशन पर एकदम अपना काम शुरू कर देगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।